हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में मेरा नाम रेखा है। मेरी शादी मेरे माँ बाप ने एक 50 साल के बूढ़े इंसान के साथ करवा दी और मेरी उम्र 20 साल की है। ये मेरी दूसरी शादी है। मेरी पहली शादी के कुछ दिन के ही बाद मेरे पति का देहांत हो गया था। सभी लोगों ने मेरे बाबा को यही कहा कि अभी तो इसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, इसलिए उसकी दूसरी शादी करवा दो। क्योंकि मैं एक विधवा थी, इसलिए मुझे कोई दूसरा लड़का नहीं मिल रहा था। मेरे पति अधिकतर अपने काम के सिलसिले में व्यस्त रहते थे और जैसे ही जब काम से वापस आते तो थकान का बहाना बनाकर सो जाते। अपने पति के बिना अकेली बिस्तर पर तड़पती रहती हूँ। मुझे पति का सुख कभी नहीं मिला, क्योंकि मेरा पहला पति तो कुछ ही दिनों के बाद मर गया था और अब मेरा दूसरा पति मुझे वह पति का प्यार दे ही नहीं पाता। मुझे वैसे तो दिन भर कुछ भी काम नहीं करना। एक दिन हमारे की तबीयत थोड़ी खराब हो गई पड़ता है, क्योंकि घर में एक नौकर रखा हुआ है, इसलिए वह अपने बेटे को अपनी जगह कुछ दिनों के लिए काम पर भेज दिया था। अगले ही दिन जैसे ही हमारे नौकर का बेटा, तो उसको देखकर मेरे होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वह दिखने में कतई भी नौकर की तरह नहीं लग रहा था। एकदम गठीला मजबूत शरीर, उस पर गोरा रंग, काली काली आंखें। वह किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था। मैं बहुत देर तक उसको बस ऐसे ही निहारती रही। तभी एकदम से नौकर के बेटे ने मुझे कहा, मालकिन, मैं सुनील काका का बेटा हूँ। पिताजी ने मुझे यहाँ पर काम करने के लिए भेजा है। पिताजी की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए वह कुछ दिन काम नहीं कर सकते हैं। सुनील काका के बेटे को घर के भीतर बुलाया और खुद जाकर मैं कुर्सी पर बैठ गई। सुनील काका के बेटे से काफ़ी इतराते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें काम के सिवा क्या क्या करना आता है? तभी सुनील काका के बेटे ने कहा, मालकिन, मेरा नाम सुरेश है। मैं घर का सारा काम काज बहुत ही अच्छे से कर लेता हूँ। तभी मैंने सुरेश की तरफ शरारत भरी हंसी हंसते हुए कहा, अच्छा, घर का काम तो कर लेते हो, ठीक है, लेकिन तुम्हें ये मालूम है ना कि घर का काम करने से ज़्यादा ज़रूरी अपने मालिक और मालकिन को खुश करना होता है। क्या तुम अपनी मालकिन को खुश कर पाओगे? तभी सुरेश ने हैरानी के साथ मुझसे कहा, मालकिन, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करूँगा और कोशिश करूँगा कि आप लोग मेरे काम से खुश रहें। फिर मैंने सुरेश को उसका काम समझा दिया। अपना काम पता चलने के बाद सुरेश फौरन ही अपने काम पर लग गया। मैं अधिकतर बैठी हुई सको बस ऐसे ही देखती रहती थी। एक दिन मेरे पति को काम के सिलसिले से शहर से बाहर जाना था, लेकिन मेरे पति इस बात से बहुत परेशान हो गए। जब मैंने उनसे उनकी परेशानी की वजह पूछी तो उन्होंने मुझसे कहा कि पहले जब भी मैं काम के सिलसिले में बाहर जाया करता था तो मैं सुनील काका को तुम्हारे पास छोड़ जाया करता था। मुझसे समझ नहीं आ रहा था कि सुरेश को किस तरह से अपने दिल की बात बताऊं। दिल ही दिल सुरेश को चाहने लगी थी। जब से मैंने सुरेश को देखा, मेरे दिल और दिमाग में बस सुरेश का ही ख्याल आता रहता है ना। सुरेश को कितनी बार अपने दिल की बात बताने की कोशिश की, लेकिन सुरेश अधिकतर मेरी ऐसी बातों को अनसुना कर दिया करता था और आगे बढ़ जाया करता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सुरेश को किस तरह से
अपनी नज़दीक लेकर आऊं। मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैं फौरन अपने बिस्तर से उठी और रूम से बाहर निकलकर सीढ़ियों से उतरने लगी, क्योंकि मेरा रूम ऊपर है और सुरेश नीचे किचन में सोता है। सीढ़ियों से उतरती हुई जानबूझकर सीढ़ियों से नीचे गिरी गई और सीढ़ियों से गिरती हुई मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मेरी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सुरेश फौरन दौड़ता हुआ मेरे करीब आया और मुझे इस तरीके से गिरा हुआ देखकर वह घबरा कर कहने लगा, अरे मालकिन मालकिन, आपको क्या हुआ? रोते हुए सुरेश से कहा, सुन सुरेश, मैं नीचे पानी पीने के लिए आ रही थी तो अचानक से मेरा पाँव फिसल गया और मैं सीढ़ी से नीचे गिर गई। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। सुरेश ने मेरी हालत को देखकर मुझसे कहा, मालकिन आप हौले हौले करके उठने की कोशिश कीजिए और अपने रूम में चलिए, फिर मैं फ़ौरन डॉक्टर को बुला कर ले आता हूँ। लेकिन मैंने सुरेश को झूठ बोलते हुए कहा, नहीं सुरेश, मुझे कतई भी नहीं उठा जा रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तुम ही मुझे उठाकर मेरे रूम तक लेकर के जाओ, वरना मैं यहीं पड़ी हुई मर जाऊंगी। जब सुरेश के पास कोई उपाय नहीं रहा तो उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। सुरेश की बाहों में मुझे ऐसा आराम मिल रहा था